Welcome to Road to Cat 99, and this is one of the most exciting and curious videos for a lot of cat aspirants जिनके पास अब अपना एक रो स्कोर है but now they are worried about their percentiles in each section and कौन सा slot easy था कौन सा slot hard था, right? So we will talk about all these things in this video. Just a disclaimer before I start that I really did not work on the data of 50,000 aspirants, right? But I have chosen the top 5 best sources for predictions, right? जो मैं लास्ट 4-5 साल से या जिनको मैं बिलीव करता हूँ कि वो एक सेंसिबल एनालिसिस दे सकते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस विद द डेटा दे हैड, राइट? सो वहां पे जो मुझे क्लियर ट्रेंड्स दिख रहे हैं, व्हाट आई बिलीव कुड बी द ट्रू सेक्शनल कट ऑफ्स और परसेंटाइल्स, राइट? तो उस बेस पे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द analysis done by those 5 mentors, educators, or institutions, right? So, a few things before I start, right? First is the analysis or the mentors that I have chosen. They analyze their complete data based on the 50K sample, right? So I think it is a decent sample and feelings is not equal to data. बहुत बार आपको लगता है कि मेरा slot hard था, मेरा slot easy था, ऐसा कैसे हो रहा है? तो we have some prime example जहां पे I can literally prove कि यार वहां पे आपको कुछ feel और हो रहा था, but data suggests something else. So if data is suggesting something else, you have to completely rely on the data. योर फीलिंग में बी लिमिटेड टू योर एक्सपीरियंस. आपका अगर पेपर खराब हो गया बहुत ही ज्यादा फॉर सम एक्स वाई जेड रीजन, यू मे फील कि ऐसा होना चाहिए, बट अगर बाकी लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स वहां पे अच्छा कर रहे हैं देन डेफिनेटली वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. अगर कैट 2024 का क्वांट्स देखोगे, आई थिंक इट वॉज द easiest quant in the last 4 to 5 years, right? But if you see the data, right, if you see ki score versus percentile of actual score versus percentile of last 5 years, you will realize कि CAT 2024 was not the easiest. तो वही बात है, डेटा कुछ और बोलता है. आई थिंक CAT 2022 सबसे easiest डेटा बोल रहा है, ऐसा कुछ है. तो 2024 का डेटा तो यही बोल रहा है कि 2024 was difficult, not easiest among the last 5 years, right? तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, right? And early thoughts about CAT exam. I think the sections have very difficulty level. कहीं डी जनरली पहले क्या होता था ना कि अगर डीएलआर डिफिकल्ट आ रहा है कोई स्लॉट में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आने वाले स्लॉट्स में भी डीएलआर डिफिकल्ट आएगा, या क्वांट इजी आया है, डुएबल आया है, तो आने वाले स्लॉट्स में भी क्वांट इजी और डुएबल आएगा. बट व्हाट हैपेंड दिस ईयर इज कि स्लॉट 1 में डीएलआर डिफिकल्ट आ गया, बट स्लॉट 2 स्लॉट 3 में भी सेट्स वर डिफिकल्ट, बट देयर वर फ्यू सेट्स, गुड नंबर ऑफ सेट्स जो डुएबल भी थे. तो काफी लोगों ने अराउंड 1.5 to 2 सेट्स भी किए हैं, वेर एज स्लॉट 1 पीपल स्ट्रगल्ड अ बिट इन सॉल्विंग द डीएलआर. ऐसा नहीं है कि स्लॉट 1 में लोगों ने डीएलआर सोल्व नहीं किया. A lot of people score 20 plus, 30 plus, 40 plus as well, right? But I think if you see the number of students who have scored 20 plus in slot 2, slot 3 and slot 1, तो वहां पे वो नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, right? And if I talk about the quants, so I think the quant was the easiest in slot 1, but slot 2 slot 3 की quants लेंदी है, और I think slot 3 की quants में थोड़ा सा देख रहा था, वो काफी ही लेंदी है, राइट? तो एज कंपेयर टू स्लॉट 1 क्वांट्स एंड स्लॉट 3 क्वांट्स, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो पहले ऐसा नहीं होता था, बट इस बार सेक्शंस में भी डिफिकल्टी हो गई, एंड नो नॉर्मलाइजेशन कैन जस्टिफाई दैट डेटा, राइट? नॉर्मलाइजेशन में आपके 2-3 नंबर ऊपर नीचे होंगे, बट if you would have gotten the easier slots, easier set of questions, you could have easily solved 2-3 extra questions, which contributes to extra 9 marks, right? तो वैसा डिफरेंस कभी भी नॉर्मलाइजेशन सही नहीं कर सकता, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन जनरली वर्क्स ऑन द एवरेज डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो वो एक बंदे का जो परफॉर्मेंस है उस पर बात ही नहीं करता. So it happened this year कि something easier for some was turned out to be harder for another slot, right? And 20% data I think is more than enough to predict something. And percentage से ज्यादा I would suggest focus on your marks, right? A lot of you are focused कि मैं 95 लेके आ रहा हूँ या 97 लेके आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे तो 93 आ रहा है, यहाँ पे तो 97 आ रहा है. तो instead of that I would say कि focus more on your raw score or scaled score for expecting GDPI calls, राइट? ऑब्वियसली परसेंटाइल भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हेल्प देता है, बट जैसा मैं डीएलआर में देख रहा हूँ, 1-1, 2-2 मार्क्स पे बहुत ज्यादा परसेंटाइल चेंज हो रही है. सो प्लीज नोट दैट कि जीडीपीआई प्रोसेस के लिए फॉर योर इंटरव्यू कॉल्स, एवरी आईएम, एवरी बी स्कूल,
take your scaled score, right? They don't talk about your percentile. Percentile eventually कहीं ना कहीं आप एक अंदाजा लगाने के लिए उसको देख सकते हो, बट जनरली हर चीज में आपका कंपोजिट स्कोर जब कैलकुलेट होता है तो स्केल्ड स्कोर ही देखा जाता है, राइट? सो दिस इज सम ऑफ द स्नैपशॉट्स दैट आई टुक फ्रॉम द क्रैको वेबसाइट। तो उन्होंने कुछ डाल रखा था कि वीएआरसी में अगर हम देखें, राइट, तो इफ आई टॉक अबाउट द वीएआरसी पार्ट, वीआरसी में अगर आप देखोगे ना, तो वीआरसी में स्लोट वन में मीन है 16.96, स्लोट टू में 15.54 एंड स्लोट थ्री में 18.16। तो यहाँ पे इट क्लियरली सजेस्ट कि स्लोट थ्री ऑन एन एवरेज इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल कंपेयर टू स्लोट वन और स्लोट, and slot 1 slot 2 almost comparable है, but still slot 2 seems to be on the difficult end compared to the slot 1। तो slot 1 यहाँ पे VRC में सबसे easy दिख रहा है डेटा में, and we have good number of balanced data, right? तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, maximum score में भी कोई दिक्कत नहीं है। I think median में भी there is major difference between slot 2 and slot 3। तो यहाँ पे मीडियन इज 14, यहाँ पे मीडियन इज 17। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन स्लोट 3 डिड एक्सेप्शनली वेल इन स्लोट 3। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि स्लोट 3 वाज द इजीएस्ट या स्लोट 3 की वीआरसी बहुत ही सिंपल थी, राइट? मे बी ऐसा हो सकता है कि स्लोट 3 वाले लोगों ने परफॉर्म अच्छा कर दिया, चाहे वो वीआरसी डिफिकल्ट थी या कुछ भी। तो अब हम डेटा पे बात करेंगे कि डेटा हमें बता रहा है कि उनका जो स्कोर है वो ज्यादा आया, मतलब उन्होंने ज्यादा स्कोर किया, दैट्स इट, है ना? वो इजी था, सेक्शन डिफिकल्ट था, दैट इज सेकेंडरी नाउ, राइट? तो अभी हमें बस ये देखना है कि उनका जो चीज थी, जो उनका स्लोट था, उसमें लोगों ने ज्यादा स्कोर किया है और स्लोट टू वाले लोगों ने कम स्कोर किया है, एंड नॉर्मलाइजेशन विल फेवर स्लोट टू, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द डीआईएलआर, जहां पे लोगों को भर भर के दिक्कत है, राइट? तो डीएलआर में यार आप देखोगे ना, क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोट वन का एवरेज देखोगे एंड स्लोट टू और स्लोट थ्री का एवरेज देखोगे, तो इनका एवरेज इज ऑलमोस्ट सेम, बट स्लोट थ्रू थ्री का, स्लोट वन का एवरेज इज अराउंड 20% लेस देन स्लोट टू और स्लोट थ्री का एवरेज। तो वहां से क्लियरली दिख रहा है कि स्लोट वन पीपल हैड ट्रबल सॉल्विंग डीएलआर सेक्शन, ठीक है? एंड मीडियन भी देखोगे तो मीडियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इनकी मीडियन एग्जैक्टली 10, बट स्लोट वन की मीडियन इज 7 ओनली, राइट? मैक्सिमम स्कोर देखोगे यहाँ पे 63, यहाँ पे 51, यहाँ पे 51। सो आई थिंक मीन मीडियन विल टेल यू विच स्लॉट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, और आई वुड से इन विच स्लॉट पीपल डिड नॉट परफॉर्म एज गुड एज कंपेयर टू अदर स्लॉट्स, ठीक है? एंड डीएलआर का ये है। एंड क्वांट्स का भी अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स में देखो, आई बिलीव कि स्लोट वन का क्वांट इजीएस्ट था, बट मैंने स्लोट टू स्लोट थ्री का क्वांट्स अटेम्प्ट नहीं करा, तो मे बी, बट द डेटा सजेस्ट कि स्लोट टू का क्वांट्स इजी था, राइट? स्लोट टू में लोगों ने भर भर के स्कोर किया, एंड इवन द मीडियंस ऑल्सो टेल द सेम स्टोरी कि स्लोट टू का जो क्वांट्स था वो सुपर इजी था कंपेयर टू स्लोट थ्री एंड स्लोट वन, राइट? एंड स्लोट थ्री का क्वांट ऑन अ डिफिकल्ट नोट था, और वो बच्चे भी बोल रहे थे कि स्लोट थ्री में क्या हुआ है, स्लोट थ्री में लेंदी क्वेश्चंस थे, एंड आई रिव्यूड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, तो मुझे सारे ही क्वेश्चंस लेंदी लगे। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि स्लोट वन वाज वे इजियर देन स्लोट थ्री व्हेन इट कम्स टू द क्वांट्स, ठीक है? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो डीएलआर में अगर टॉप 50 का डेटा देखोगे ना, तो यार यहाँ पे अब क्या बोलोगे आप? स्लोट वन स्लोट टू में देखो कितना डिफरेंस है, या स्लोट टू एंड स्लोट थ्री में कितना डिफरेंस है, राइट? सो हेयर यू विल ऑल्सो एग्री कि स्लोट टू को स्केल डाउन होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए, राइट? और स्लोट वन स्लोट थ्री को अप स्केलिंग मिलनी ही चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने ही चाहिए। इवन इफ यू सी एवरेज, राइट, ये एवरेज और ये इतने बड़े डेटा में इतने इतने मार्क्स का डिफरेंस, 13 मार्क्स का डिफरेंस ऑन एवरेज, राइट, इट इज टू मच। मतलब ऑन एन एवरेज, राइट, लोग 13 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहे हैं स्लोट टू में, राइट? तो यहाँ पे सॉरी माय बैड, दिस इज द डेटा ऑफ टॉप 50, राइट? तो टॉप 50 के डेटा में भी देखो यार, जो धुरंधर बंदे हैं टॉप 50 में हैं, उसमें भी, राइट, स्लोट वन और स्लोट थ्रू थ्री वाले जो टॉप 50 बंदे हैं वो सिर्फ 39 स्कोर कर रहे हैं, राइट? और 12 नंबर एक्स्ट्रा स्लोट टू में स्कोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सुपर इजी सेट आ गया है स्लोट टू में, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, राइट? एंड मीडियन ऑल्सो सेज द सेम थिंग, राइट? तो दोनों ही डेटा मुझे वेरीफाई कर रहे हैं कि स्लोट टू वॉज एटलीस्ट हैड सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द डीएलआर पार्ट, राइट?
So now let's go to the next thing. The clear trends that I got after talking to students after seeing the data, ki slot 2 was on the doable side. I think students did not struggle a lot while solving slot 2, right? Be it any section. But slot 3 में क्वांट्स उतना इजी नहीं था जितना स्लॉट 1 स्लॉट 2 में था. स्लॉट 1 का क्वांट आई फेल्ट कि सुपर इजी था या इजीएस्ट अमंग ऑल था, बट डेटा सजेस्ट कि स्लॉट 2 का सबसे इजी था, राइट. एंड आई रिव्यूड वन रिस्पॉन्स शीट ऑफ स्लॉट 2. आई थिंक दो या तीन सेट्स वहां पे थे. एक तो बॉल्स एंड होल्स वाला सेट था और दो ग्राफ वाले सेट थे, जिसमें एक तो परसेंटेज इंक्रीज बताना हुआ था, चार क्वाड्रेंट्स थे, और एक ग्राफ वाला और था, राइट. तो आई थिंक ऑल दोज थ्री सेट्स वर इजी पिक्स, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है उसको डिकोड करने में, राइट. एंड वन थिंग हैपेंड दिस ईयर, मे बी नॉट इन स्लॉट 2 स्लॉट 3, बट स्लॉट 1 में डेफिनेटली I have a list of around 10 plus students who are scoring 80 plus overall, but missing sectional cutoff in the DLR. They are just scoring 5 or 7 marks, right? तो ये slot 1 के साथ हुआ है, and that was my impression after taking slot 1 की यार पेपर को बैलेंस रखो. मतलब डिफिकल्ट आ रहा है तो तीनों स्लॉट में डिफिकल्ट आए और सेम सेक्शन आए. ऐसा नहीं है कि किसी में वीआरसी डिफिकल्ट, किसी में क्वांट्स डिफिकल्ट, तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है, राइट. तो वीएआरसी की डिफिकल्टी लेवल जो देखी गई है, आई थिंक दैट इज सिमिलर अक्रॉस ऑल द स्लोट्स, राइट. एंड वीआरसी में थोड़ा सा आई थिंक स्लोट 3 वाले पीपल आर स्कोरिंग मच बेटर. तो देर विल नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट नॉर्मलाइजेशन, हार्डली देर विल बी प्लस माइनस 1 or 2 marks, राइट. डीएलआर के लिए स्लोट 1 सुपर टफ, देन स्लोट 3, एंड देन स्लोट 2 was the easiest. And I think a lot of scaling will happen here, a lot of scaling and a lot of overall marks, scaled score will be decided by the DILR, your marks in the DLR and your slot in the DLR, राइट. क्वांट्स में आई थिंक स्लोट 3 का टफ बता रहे हैं, स्लोट 1 स्लोट 2 का मुझे सिमिलर लग रहा है क्वांट्स, राइट. Now coming on to the score versus percentile, right? So this is the data that I've taken from 5 different sources, right? इसमें देख के मुझे अभी ये लग रहा है, right? Some of the data might be conflicting with each other, but थोड़ा थोड़ा clearly ये दिख रहा है कि at 99.5, right? So this is your raw score, right? So if raw score in 43 raw score in slot 1 will lead to 99.5, 45 in slot 2 and 49 in slot 3. तो बहुत सारा मेजर डिफरेंस दिख रहा है इन स्लॉट 3 कंपेयर टू स्लॉट 1. सो स्लॉट 3 का वही है कि थोड़ा सा इजी आया है वीएआरसी. दिस इज व्हाट डेटा सजेस्ट. 99 के लिए 40, 42, 45, 95 के लिए 31, 32, 35, एंड 90 के लिए 27, 28, 30, and 85 के लिए around 23, 23 and 25 something, right? So this is what data suggests about the VARC in each slot. So this is raw scores and आपका percentile जो आप देख सकते हो, and the data might change a little bit. Nobody knows कि actual data में क्या होने वाला है. Maybe हम सोच रहे हैं कि 20% डेटा इज इनफ, वैसे उतना इनफ होता है, बट वी डू नॉट नो हाउ द रेस्ट 80% विल चेंज द गेम, या 80% का डेटा कितना स्क्यूड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उनमें क्या पैटर्न है, राइट. बट जनरली आपका जो स्कोर है इतने के अराउंड आ रहा है, तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच परसेंटाइल. Coming on to the DILR, I think this is the most interesting part. DILR में if you have to score 99.5, right? Definitely, I think you have to score at least plus 10 marks in the slot 2, right? So slot 1 में if you are scoring 27, slot 1 3 में if you are scoring 31, and slot 2 में you have to score 38 marks to reach at the 99.5. This is the raw score, right? So if you're scoring around 27 in the slot 1 DLR, I think you should be a 99.5 percentiler. 99 परसेंटाइल की बात करूं तो अगेन 23 इन स्लॉट 1, 34 इन स्लॉट 2, एंड स्लॉट 3 में 28. सो देयर मे बी सम पीपल फ्रॉम स्लॉट 2 हु माइट नॉट फील हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस, और उनको लग रहा होगा कि यार हम डिसएडवांटेज में है बिकॉज हमें 10 नंबर ज्यादा स्कोर करने पड़ रहे हैं टू रीच एट द सेम पॉइंट. बट बिलीव मी, आई थिंक डेटा ये बोल रहा है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, बट डेटा बोल रहा है, तो दैट मींस ऑन एन एवरेज आपके सारे लोगों ने बहुत अच्छा स्लॉट 2 में करा है, तो शायद कुछ ना कुछ डुएबल था. तो आप भी अगर स्लॉट 1 में होते तो इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग 34 यू माइट हैव स्कोर 23, राइट. तो दिस इज हाउ द मैथ वर्क्स. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बाद में डिसएडवांटेज मिल रही है, आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज पहले मिल चुकी है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का ट्राई किया जा रहा है. एंड बिलीव मी, ये भी उतना बैलेंस
नहीं है। अगर आप कोई और स्लोट में होते, स्लोट वन में, स्लोट थ्री में होते, तो डेफिनेटली यू वुड हैव स्कोर्ड मच लोअर, राइट, और मे बी मोर, बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज और रूल्स टू बैलेंस द डिफिकल्टी लेवल, राइट। एंड 95 परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल आई थिंक 19 पे आ जानी चाहिए स्लोट वन में, 25 इन स्लोट टू, स्लोट थ्री में 20, देन 9 फॉर सेम यू कैन सी फॉर द 90 परसेंटाइल। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द स्टूडेंट्स इज टू सी हाउ 80 परसेंटाइल डेटा वर्क्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेज हैव अ सेक्शनल कट ऑफ 80 परसेंटाइल, राइट, और 85 परसेंटाइल। तो यहाँ पे वही देखो, एक दो मार्क्स का डिफरेंस है, एक दो मार्क्स के डिफरेंस पे आपका पूरा 5 परसेंटाइल बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विद द DILR, एक एक मार्क्स पे बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल देयर वर लॉट ऑफ टीटा क्वेश्चंस, मेरे ही स्लॉट में बहुत सारे टीटा क्वेश्चंस थे, राइट, एंड वन सेट वाज देयर जहां पे लिमिटेड वैल्यूज आपकी टीटा में आ रही थी, तो उनमें से अगर मेरा एक दो तुक्का सही हो रहा है तो आई एम डेफिनेटली गेटिंग +3 और +6। तो वहां पे मैं कोई अच्छे बच्चे से सिर्फ अपने तुक्के की वजह से आगे डिफरेंस बना सकता हूँ, राइट। तो वो एक फेयर चीज नहीं है जो इस साल हुई है, राइट। तो 80 के लिए आई थिंक अराउंड 11-12 मार्क्स शुड बी गुड इनफ। सो इफ यू आर स्कोरिंग 12 मार्क्स इन एनी स्लोट, इन स्लोट वन एंड स्लोट थ्री, आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी 80 परसेंटाइल से अबव बन जाएगी, राइट। बट इफ यू आर स्कोरिंग सिंगल डिजिट इन एनी स्लोट, I'm not sure if if you will be able to clear the 80 percentile cutoff. At least if you are below 9 marks, I don't think you will reach at 80 percentile, right? But I can be highly wrong, right? We have to wait for the actual results to verify that, right? Coming on to the quants part, quants में if we see, so quants में I think slot what the data says is कि slot 3 was the toughest, right, because of lengthy questions. Then slot 2 was the easiest, and then slot 1 was in middle. So slot 3 followed by slot 1, then slot 2 is the easiest among all. तो ये मेरा क्वांट का डेटा बता रहा है। तो क्वांट में भी आई थिंक 32, if you are scoring 32 33, you should be able to score 99.5. 99 के लिए देर इज सम डिफरेंस। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी यही है कि स्लोट टू को 2 3 4 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने पड़ रहे हैं, राइट। सो आई थिंक some average has been taken here, because यहाँ पे 4 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे 2 ही नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। सो डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दे हैव डन द एनालिसिस, बट दिस इज व्हाट आई फील शुड बी द एक्यूरेट पॉइंट्स, राइट। 95 के लिए 18 यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 17 यहाँ पे। तो आई कैन से कि स्लोट वन स्लोट थ्री तो एकदम इक्वल से ही है। बस स्लोट टू के लिए आपको +3 एक्स्ट्रा या +4 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे इन द रो स्कोर, राइट। एंड अब ये डेटा भी देखो, एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। सो यू यू मे फील कि यार एक क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होता आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, बट डेटा ये बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज स्लोट वन में और स्लोट थ्री में बच्चों ने एक क्वेश्चन कम सोल्व किया कंपेयर टू स्लोट टू, राइट। सो बेसिकली इसमें काफी कुछ देखा जाता है, नॉट जस्ट द एवरेज, एवरेज ऑफ टॉप 0.1% एज वेल। तो ये सब भी देखा जाता है, तो उसके बेस पे standard deviation, average, and there is a complete formula given by the CAT authorities. Based on that, the things happen. And I think next interesting data point would be 80 percentile, right? 80 percentile में देखो यहाँ पे डेसिमल है, जनरली यू डोंट हैव डेसिमल इन योर रो स्कोर, बट आई थिंक वो काफी डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा किया है, तो कहीं ना कहीं वो वेटेड एवरेज लिया हुआ है। सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 0.5। सो समवेयर इफ यू आर स्कोरिंग 10.5, आई थिंक you should be able to clear 80 percentile cutoff. And here as well in slot 3 as well, if you're scoring around 10, you should be able to clear 80 percentile, and slot 2 में आपको I think 12 या 13 नंबर चाहिए होंगे। सो 1 or 2 मार्क्स, 2 or 3 मार्क्स एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 80 परसेंटाइल। तो आई वुड से कि अगर 11 मार्क्स आ रहे हैं आपके स्लॉट वन और स्लॉट थ्री में, आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल बी एबल टू क्लियर 80 परसेंटाइल कट ऑफ इन द क्वांट सेक्शन, राइट। ओवरऑल में आई एम नॉट श्योर हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट, बट लेट मी शो यू what I have for overall part. तो ओवरऑल में व्हाट आई फील इज 99.5 के लिए आई थिंक स्लॉट वन, ओवरऑल स्लॉट वन में यू यू नीड द लीस्ट मार्क टू रीच एट द सेम पॉइंट। तो 99.5 के लिए you have to score 92
96 हेयर एंड 102 हेयर, तो वो कहीं ना कहीं वही है, वो डीएलआर की वजह से जो 5-10 नंबर का डिफरेंस है वो स्लोट टू वालों को हर जगह दिक्कत देगा ही देगा, राइट? सो if you were not able to improve your performance in the DLR in slot 2, I think your overall score has been impacted by that and you have to suffer for that, right? तो आपको अगर easy DLR मिला था तो आपको एटलीस्ट एक सेट एक्स्ट्रा करके आना चाहिए था। इफ पीपल हैड बीन सॉल्विंग जस्ट वन सेट इन द स्लॉट वन, तो यू शुड हैव डन एटलीस्ट टू नेट करेक्ट सेट इन द स्लॉट टू। 99 के लिए भी देर इज a good difference between slot 1 and slot 2, right? Then same for 95, 90 and 85, right? So if you are targeting 90 percentile, I think somewhere around 52 marks you would be able to score 90। बट उसमें भी यही है कि एक एक मार्क्स पे परसेंटाइल बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो सकती है, राइट? सो मे बी इफ यू एक्चुअली एंड अप स्कोरिंग 54 स्केल्ड मार्क्स, तो शायद 90 से भी आपका परसेंटाइल ऊपर चला जाए इन स्लॉट 1, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी, राइट? दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। लेट्स सी व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट सेज। हर बार उतना डिफरेंस नहीं आता जितना एक्सपेक्टेड होता है। एक्चुअल रिजल्ट तो देखो अब जब आएगी तभी आएगी, राइट? उस पॉइंट तक आई थिंक यू शुड स्टार्ट डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर द जीडीपीआई और फॉर द अदर एमबी एंट्रेंसेज यू हैव, या तो स्नैप है या जेट है, बट आई थिंक स्नैप या जेट भी अगर आप दे रहे हो तो पैरेलली जीडीपीआई की तैयारी स्टार्ट कर दो। द रीजन फॉर दैट, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट एज वेल, कि जो आपकी टाइमलाइन रहती है ना, तो यू विल गेट कॉल, यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल्स अराउंड 10th of January, राइट? तो 10th January के पास आपकी सारी कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो 10th January पे जब एकदम से कॉल आती है तो 10 to 16-17 जनवरी के आसपास सारी कॉल्स आपकी डेट्स के साथ आ जाती है, राइट? अगर ऐसा होता है तो वहां पे 1-2 वीक्स आपके सोशल मीडिया पे काफी खराब होते हैं। यू स्टार्ट डिस्कसिंग, आप एकदम टेंस हो जाते हो, अब क्या करना चाहिए, कौन हेल्प करेगा आपकी, कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया। एंड देन फ्रॉम द 1st of February, या आई थिंक अराउंड 23rd of Jan एज वेल, बहुत सारे कॉलेज अपना स्टार्ट कर देते हैं पीआई प्रोसेस, तो उसमें भी आपको रैंडम डेट एलोकेट होती है, कोई भी डेट आपको एलोकेट हो सकती है। सो इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द GDPI this year. And we are also launching GDPI booster for all of you at a very affordable price, where you will have 1-to-1 40 plus sessions where you can connect with the people who are working in finance, consulting, operations, Google, Microsoft, Citibank, right? So we have different kind of profiles from every college, right? So we are not just clustering profiles around Blackie. हमारा मोटिव ये है कि अगर कोई बच्चा SIBM के लिए जा रहा है, कोई बच्चा ग्लिम के लिए जा रहा है, कोई बच्चा बेबी आइम्स के लिए जा रहा है, तो वी शुड हैव मेंटर्स फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स, ऑल द एरियाज, ऑल द यूजी स्ट्रीम्स। तो वैसा वी हैव a profile of mentors. We have around 50 mentors, right, who will be guiding you, right? And we are providing daily current affairs PDF free of cost in our WhatsApp group. So I will attach the link in the description and in the comments as well, right? Please join that group and we will keep sharing the insights about the GDPI program. Thank you. Good luck. Best of luck for your upcoming process.